12 जून को भारतीय शहर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की परवाज 171 को हादसा कैसे पेश आया? हादसे का जिम्मेदार पायलट था या फनी खराबी और डिजाइन फॉल्ट की वजह से तैयारा हादसे का शिकार हुआ? इस हवाले से हादसे के पूरे एक माह बाद इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें जहां तैयारे के दो पायलट्स के दरमियान होने वाली बातचीत की अहम तफसीलात सामने आई हैं, वहीं तैयारे के इंजन को ईंधन फराहम करने वाले फ्यूल कंट्रोल स्विचेस की बंदिश से मुतालिक हैरान कुन इंकशाफात भी सामने आए हैं। अहम बात यह है कि इस रिपोर्ट में फ्लाइट डेटा और कॉकपिट ऑडियो की बुनियाद पर हादसे से पहले की तकनीकी मामलात, तैयारे की जांच पड़ताल समेत दीगर कई सवालों के जवाब दिए गए हैं, मगर इस रिपोर्ट के बाज़ निकात ने कुछ नए सवालात खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस हादसे के फौरी बाद भारत के अंदर से अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग के ड्रीम लाइनर 787 तैयारे की ऑपरेशनल सलाहियतों पर सवालात उठाए गए थे। मगर भारत की अपनी तहकीकात पर मबनी इस रिपोर्ट में तैयारे की फनी खराबी से मुताल्लिक कोई बात नहीं की गई, बल्कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर अब पायलट्स की कोताहियों पर संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं और इस हादसे को पायलट की खुदकुशी के एंगल से देखते हुए तैयारे के एक पायलट की मेडिकल हिस्ट्री को लेकर अहम मामलात सामने आ रहे हैं। अहम बात यह है कि एयर इंडिया की इस प्रवास के कॉकपिट में दो पायलट्स मौजूद थे। 56 साल पायलट इन कमांड कैप्टन सुमीत सभरवाल का फ़ज़ाई तजुर्बा 15,000 घंटे से ज़्यादा, जबकि 32 साल मुआविन पायलट फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कोंडा का तजुर्बा 3,103 घंटों पर मुहित था। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे का शिकार तैयारे को उड़ाने की जिम्मेदारी जूनियर ऑफिसर को दी गई थी, जबकि सीनियर ऑफिसर तैयारे की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी अंजाम दे रहे थे कि जब 12 जून की सुबह 242 मुसाफिरों और तैयारे के अमले पर मुश्तमिल ये तैयारा इमारतों और दरख्तों के साथ टकराने के बाद अहमदाबाद में हवाई अड्डे के बाहर मेडिकल तलबा के हॉस्टल पर गिरकर तबाह हो गया। इसके नतीजे में सिवाय एक मुसाफिर के 260 अफराद हलाक हुए, जिनमें ज़मीन पर मौजूद तकरीबन 30 अफराद भी शामिल थे। इस हादसे को भारत में कई दिहाइयों का बदतरीन हवाबाजी का हादसा करार दिया जाता है, जिसकी तहकीकात की जिम्मेदारी भारतीय हवाबाजी के इदारे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को सौंपी गई, जिसकी आज जारी होने वाली रिपोर्ट में ये अहम इंकशाफ सामने आया है कि इंजनों को ईंधन की फराहमी की बंदिश की वजह से यह हादसा पेश आया। CNN की खबर के मुताबिक इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के कॉकपिट में ईंधन के कंट्रोल के स्विचेस बंद कर दिए गए थे, जिससे इंजनों को ईंधन की फराहमी मुतासिर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक हवाई जहाज़ उड़ान के बाद 180 नॉट की रफ्तार से पहुंच चुका था, जब दोनों इंजनों के ईंधन के कट ऑफ स्विचेस को 1 सेकंड की टाइम गैप के साथ एक के बाद एक रन से कट ऑफ पोजीशन पर मुंतकिल किया गया। और कॉकपिट की आवाज़ की रिकॉर्डिंग के मुताबिक फ्यूल स्विचेस को बंद हुआ देखकर एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है कि उसने स्विचेस को कट ऑफ क्यों किया, तो दूसरा पायलट जवाब देता है कि उसने ऐसा नहीं किया, जिसके कुछ ही देर बाद स्विचेस को उसी जगह वापस कर दिया जाता है जहां उन्हें होना चाहिए था। इस दौरान इंजन बैकअप करने के अमल में ही थे कि हादसा पेश आ जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इंजनों के दोबारा ऑन होने की कोशिश के चंद सेकंड बाद ही एक पायलट मेडे मेडे पुकारता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी हवाई जहाज़ के कॉल साइन के लिए पुकारता है, अगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। आम बात यह है कि 787 पर फ्यूल कट ऑफ स्विचेस दो पायलटों की सीटों के दरमियान हवाई जहाज़ के थ्रॉटल लिवर्स के फौरन पीछे होते हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये स्विचेस धाती बार के ज़रिए महफूज बनाए जाते हैं और ये किस्म का लॉक या ताला लगाने का तरीक़ाकार है जो हादसाती कट ऑफ को रोकने के लिए बनाया गया है। यानी ये स्विचेस पायलट की गलती या खुद ब खुद रन से कट ऑफ पोजीशन पर मुंतकिल नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ सवाल अहम है कि अगर ये फ्यूल कंट्रोल स्विचेस खुद ब खुद बंद नहीं हो सकते और पायलट्स भी ऐसा करने से इनकारी हैं, तो फिर फ्यूल कंट्रोल स्विचेस बंद कैसे हुए? इस हवाले से भारत के एक सीनियर एविएशन एक्सपर्ट और पायलट मोहन रंगनाथन ने इस हादसे को खुदकुशी का एंगल देते हुए दावा किया है कि पायलट की जानिब से दानिस्ता तौर पर यह हादसा किया गया।
जब उनसे पूछा गया क्या पायलट ने जानबूझकर इंजन को ईंधन फराहम करने वाले स्विचेस बंद किए, तो कैप्टन रंगनाथन ने जवाब दिया कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। मोहन रंगनाथन क्या कहते हैं, सुनिए। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे ड्रीमलाइनर्स के इंजनों को ईंधन बंद किया जा सकता है? इसके अलावा कि पायलट अपने हाथों से ईंधन को ऑन से ऑफ पोजीशन पर स्विच करके ईंधन को बंद करे? इसे मैनुअल करना पड़ता है, ये खुद ब खुद नहीं हो सकता। ये बिजली की खराबी की वजह से ये फ्यूल सेलेक्टर था, वो स्लाइडिंग किस्म के नहीं होते, वो हमेशा एक स्लॉट में होते हैं, उन्हें बाहर निकालकर ऊपर या नीचे ले जाना होता है, इसलिए नादानिस्ता तौर पर ऑफ पोजीशन में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यकीनी तौर पर ये एक ऐसा मामला है जब आप इसे जानबूझकर मैनुअल सिलेक्शन से ऑफ कर देते हैं। कैप्टन, जब आप जानबूझकर मैनुअल सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो फ्लाइट के इंतहाई नाजुक मरहले में कोई पायलट दानिस्ता तौर पर मैनुअल सिलेक्शन क्यों करेगा? मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने सुना है कि कप्तान की मेडिकल हिस्ट्री थी और ये हो सकता है कार्रवाई जानबूझकर की गई हो, इसलिए मैंने कहा कि इसे अपने हाथों से करना पड़ता है। कैप्टन, आपने कहा कि एक पायलट की मेडिकल हिस्ट्री थी जिसके बारे में आप वाकिफ हैं, क्या ये सही है? जी, यही तो मैंने सुना है कि एयर इंडिया ने इतला दी है कि एक पायलट की मेडिकल हिस्ट्री है और वो कुछ अरसे के लिए तिब्बी छुट्टी पर भी गए थे। तो अगर आला इंतजामिया को इसका इल्म ना हो तो मैं हैरान हूँ, क्योंकि एयरलाइन के बहुत से पायलट इससे वाकिफ थे। Top management was not aware of that. I'm surprised because many of the line pilots are aware of that. भारतीय हवाबाजी के माहिर एयर इंडिया के तैयारी के क्रैश को लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं, जबकि अहम बात यह है कि आज सामने आने वाली इब्तिदाई रिपोर्ट में भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे बोइंग तैयारी की फनी खराबी को लेकर कोई सवाल सामने आया हो। रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीशकारों ने यह भी नोट किया कि मलबे से मिलने वाले आलात से पता चलता है कि टेक ऑफ के लिए की जाने वाली सेटिंग्स मामूल के मुताबिक थीं, जबकि उड़ान से पहले तैयारे के ईंधन की जांच भी की गई थी और उसे भी इत्मीनान बख्श करार दिया गया था, जबकि परवाज के रास्ते के आसपास परिंदों की भी कोई खास सरगर्मी नहीं देखी गई। साथ ही तैयारे के लिए टेक ऑफ का वजन काबिल इजाज़त हद के अंदर पाया गया और तैयारे में कोई ख़तरनाक सामान भी नहीं था। इसी तरह रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे के परों के फ्लैप्स भी 5 डिग्री पोजीशन में सेट किए गए थे, जो कि टेक ऑफ के लिए बिल्कुल दुरुस्त है, और लैंडिंग गियर लीवर भी नीचे की पोजीशन में था। यानी भारतीय हवाबाजी की तारीख के ख़तरनाक तरीन हादसों में शुमार होने वाले इस हादसे में नहीं तैयारे की कोई ख़राबी सामने आई है और ना ही इस तैयारे में इस्तेमाल होने वाले इंजन की खराबी पर कोई सवाल उठाए गए हैं। जिसके बाद यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने एक बयान में भारतीय हुकाम के तावन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि रिपोर्ट में बोइंग 787 जेट तैयारों के ऑपरेटर्स या जनरल इलेक्ट्रिक के इंजनों से मुताल्लिक किसी कार्रवाई की तजवीज़ या सिफारिश नहीं की गई।